अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। BSSC उर्दू ट्रांसलेशन के कंपटीशन में शिरकत करने वाले अहबाब किराम, रोज़ाना की तरह बल्कि हमेशा की तरह तराशे 06 चैनल में आज भी दिल की गहराई से आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अगर आप मेरे नए दोस्त हैं और पहली बार वीडियो को इत्तिफाकन देख रहे हैं तो बराह करम सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबा दें, फिर बेल आइकन को और ऑल को भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर दस्तक दे सके। दोस्तों, आपके सिलेबस से मुतालिक अब तक के तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए प्ले लिस्ट पर डाल दिया है और सिलेबस से मुतालिक आइंदा के वीडियोस भी प्ले लिस्ट पर दस्तयाब होंगे, जिन्हें आप एक क्लिक पर हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप किए बगैर देखें ताकि आपके इम्तिहान से मुतालिक कोई सवाल रह ना जाए, छूट ना जाए। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग अलग अल्फाजों के जोड़, कुछ फ़िक्रे, कुछ जुमले लेकर आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हुआ हूँ। दरअसल ये मुख्तलिफ मुआशरे के अलग अलग ज़बानों और बोलियों की पैदावार हैं जो आपसी बातचीत के नतीजे में कोई चुभता हुआ, दिल को छू लेने वाला, अजूबा, दूर रस, फरहत बख्श, माना खेज, गुदगुदाता हुआ जुमला मुँह से निकल जाता है। यही जुमले बाद में इंसानियत की ज़बानों और ढेर सारी किताबों के औराक पर मुहावरे से मौसूम होते हैं, यानी मुहावरे के नाम से जाने जाते हैं। दरअसल ये मुहावरे आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे उर्दू ज़बान और अदब के चुनिंदा मुहावरों का एक जमघटा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं मुहावरे का सिलसिला। एक मुहावरा है हाथ पीले करना। इसका मतलब होता है शादी कर देना या शादी करना। तो इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लड़की जब जवान हो जाए तो उसके हाथ पीले कर दो, या लड़की जब जवान हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। आपको मुहावरा दिया जाएगा, उसका मतलब पूछा जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप अपने जुमले में इसे इस्तेमाल कीजिए। तो हाथ पीले करना, इसका मतलब शादी कर देना। जुमले में इस्तेमाल करेंगे, लड़की जब जवान हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए या उसके हाथ पीले कर दो। एक मुहावरा है पाँव उखड़ जाना, मतलब हिम्मत पस्त हो जाना। तो ये पाँव उखड़ जाने को हम अपने जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मसलन आप देख सकते हैं, अब उसके पैर उखड़ चुके हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकता। एक मुहावरा है बेपर की उड़ाना। जब ऐसा बोला जाता है तो उसका मतलब होता है झूठ बोलना। तो अब बेपर की उड़ाने को हम अपने जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मसलन सियासत करने वाले ज़्यादातर बेपर की उड़ाने लगते हैं। तो ये बेपर की उड़ाना ये जुमले में इस्तेमाल हो गया। अब हरगिज़ ये ना समझें कि जो मुहावरे के तर्जुमे हैं या मतलब हैं उस मतलब को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है कि मतलब सियासत करने वाले झूठ बोलने लगे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जो मुहावरा है उसको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है, जैसा कि यहाँ पर इस्तेमाल करके दिखलाया गया है कि सियासत करने वाले ज़्यादातर बेपर की उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि गले का हार होना, ये भी एक मुहावरा है। गले का हार होना, इसका मतलब होता है पसंदीदा बन जाना, किसी चीज़ का या किसी का महबूब बन जाना। मसलन साजिदा अब माजिद के गले का हार बन चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि साजिदा अब माजिद को काफ़ी पसंद करने लगी है, या माजिद अब साजिदा को काफ़ी पसंद करने लगा है, चाहने लगा है। एक मुहावरा है दौड़ धूप करना। ऐसा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है बहुत कोशिश करना। इसको जुमले में हम इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि जब भी उसको देखो दौड़ धूप में ही लगा रहता है, जब भी उसको देखो दौड़ धूप में ही लगा रहता है। तो एक मुहावरे का यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। एक मुहावरा है मुंह से फूल झड़ना। इसका मतलब होता है अच्छी बातें करना, उम्दा बातें करना और पसंदीदा बातें करना। तो पसंदीदा बातें करने को मुहावरे में मुंह से फूल झड़ना भी कहते हैं। तो इस मुहावरे को
अपने जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि कलाम के मुंह से फूल झड़ने लगते हैं जब वो किसी से मुखातब होता है, जब वो किसी से बात करता है तो उसके मुंह से फूल झड़ने लगते हैं। एक मुहावरा कि नाक कटना। नाक कटने का मतलब क्या है? मतलब बेइज्जती महसूस करना, तौहीन महसूस करना। तो इसको जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वहाँ कभी नहीं जाएगा, वो वहाँ कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसकी नाक जो कट जाएगी। मतलब अगर वो वहाँ जाएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ जाना पसंद नहीं करता है या नहीं करेगा। एक मुहावरा है मुट्ठी गर्म होना या मुट्ठी गर्म करना, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रिश्वत लेना या देना। हम इस मुहावरे को अपने जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि जब तक सरकारी ओहदेदारान की मुट्ठी गर्म ना करो काम ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि उसके हाथ में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तभी वो कुछ काम करेगा। गले की हड्डी होना मतलब मुश्किल में फंस जाना। जब कहते हैं गले की हड्डी होना तो इसका मतलब क्या होता है? किसी मुश्किल में फंस जाना। इसको जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि ये काम मेरे गले की हड्डी बन गया है, ये काम मेरे गले की हड्डी बन गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं। ईद का चांद होना, ये भी हमारे यहाँ इस्तिलाह में इस्तेमाल होता है, बोलते हैं, मुहावरा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि नज़र ना आना या काफ़ी दिनों के बाद दिखना या मिलना। तो इसको जुमले में ईद का चांद होना इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसकी जब से नौकरी लगी है तब से वो ईद का चांद हो गया है, मतलब वो नज़र ही नहीं आता। तो इस तरह से जुमले में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एग्ज़ाम में इन्हीं जुमलों को इस्तेमाल करें, बल्कि इससे बेहतर और अच्छा जुमला अगर आपको समझ में आता है तो उन इस्तिलाहात को यानी मुहावरे को आप अपने अच्छे जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। रोंगटे खड़े होना, क्या मतलब? मतलब डर जाना। तो इस रोंगटे खड़े होने को अपने जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो सड़क हादसा जब भी याद आता है, वो सड़क हादसा जब भी याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस जुमले का, इस मुहावरे का इस जुमले में इस्तेमाल हो गया। 9-2-11 हो जाना, क्या मतलब? 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना, भागना या भाग जाना। मसलन चोर मालिक को देखकर 9-2-11 हो गया, चोर मालिक को देखकर 9-2-11 हो गया यानी भाग गया। बोलते हैं बाग बाग होना, क्या मतलब? बाग बाग होने का मतलब है खुश हो जाना। तो इस बाग बाग होने को, इस मुहावरे को अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे इस तरह से कि इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुनकर मेरे वालिद बाग बाग हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि बाग में चले गए, बल्कि मतलब ये हुआ कि खुश हो गए। एक मुहावरा है पानी पानी होना। ये कब बोलते हैं? जब किसी को शर्मिंदगी महसूस होती है तो ऐसे मौके पर बोलते हैं कि वो पानी पानी हो गया यानी शर्मिंदा हो गया। मसलन इस जुमले का इस्तेमाल इस तरह से, जब अमजद की चोरी पकड़ी गई तो वो पानी पानी हो गया यानी शर्मिंदा हो गया। आसमान सर पर उठा लेना, क्या मतलब? मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर मचाना। आसमान सर पर उठा लेने का मतलब है बहुत ज़्यादा शोर मचाना। तो इस मुहावरे को हम अपने जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ज़ैद इलेक्शन क्या जीत लिया, उसके चाहने वालों ने आसमान सर पर उठा रखा है यानी हर तरफ शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है। कहते हैं ईंट से ईंट बजा देना, क्या मतलब? मतलब है किसी का नुकसान कर देना या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ठान लेना। तो इस जुमले को हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि मैंने उसके ईंट से ईंट ना बजा दिया तो मेरा भी नाम नहीं, मैंने उसके ईंट से ईंट ना बजा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। इसका मतलब मैं भी उसका नुकसान हर हाल में करके रहूँगा। खून का प्यासा होना, एक मुहावरा है खून का प्यासा होना, क्या मतलब? जानी दुश्मन बन जाना। तो इस जुमले को हम
इस्तेमाल करेंगे अपने जुमले में। कैसे? जब कोई किसी के खून का प्यासा बन जाता है, जब कोई किसी के खून का प्यासा बन जाता है तो उसे हक नाहक कुछ नज़र नहीं आता। तो इस तरह से जुमले में इस्तेमाल हो गया। कब्र में पैर लटक जाना। कब्र में पैर लटक जाना क्या मतलब? निहायत जिस्मानी कमज़ोर हो जाना। जब इंसान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है तो ऐसे मौक़ों पर कहते हैं कि उसके पैर अब कब्र में लटक गए, यानी कब्र में जल्दी ही जाने वाला है। तो उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अब तो उसके पैर कब्र में लटकने लगे फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कहते हैं हवा से बातें करना, ये भी इस्तिलाह में इस्तेमाल होता है, एक मुहावरा है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि बहुत तेज़ी से चलना, हवा से बातें करने का मतलब बहुत तेज़ी से चलना। तो इसके लिए हम जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि साजिद जब भी गाड़ी चलाता है तो हवा से बातें करने लगता है, यानी बहुत तेज़ चलता है या चलाता है। और दूसरा मतलब ये है कि बहुत मालदार हो जाना और घमंड करना, तब जाकर के जो है हवा से बातें करने का जो मुहावरा इस्तेमाल होता है। मसलन उसको ख़जाना क्या मिल गया, हवा से बातें करने लगा है। मतलब जब से उसको ख़जाना मिल गया है तो उसका सर तकब्बुर और घमंड से भर चुका है। अपना उल्लू सीधा करना क्या मतलब? मतलब है अपना काम निकालना, अपना मतलब निकालना। जब इंसान मतलबी बन जाता है और अपना काम निकालने के चक्कर में रहता है तो ऐसे मौके पर कहा जाता है वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करता रहता है। तो इस जुमले को इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, यहाँ वो सिर्फ इसलिए आता है कि किसी भी तरह से उसका उल्लू सीधा हो जाए। तो इससे बेहतर जुमले में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुहावरा है खून का घूंट पीना, क्या मतलब? सब्र करना, बर्दाश्त करना वगैरह। जब इंसान सब्र करता है, बर्दाश्त करता है तो ऐसे मौके पर कहते हैं उन्होंने खून का घूंट पी लिया। तो इस जुमले को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, करीब था कि वो उस पर हमला कर देता लेकिन खून का घूंट पी लिया, यानी बर्दाश्त कर लिया, सब्र कर लिया। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि राल टपकाना, क्या मतलब? मतलब है लालच करना, लालच दिखाना। तो इसको जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाज़ार से कुछ भी लाओ पड़ोसन राल टपकाने लगती है। बाज़ार से कुछ भी लाओ पड़ोसन राल टपकाने लगती है। मतलब ये है कि फ़ौरन जो है उसका दिल व दिमाग लालच से भर जाता है कि जो कुछ भी ये लाया है हमको भी मिले। तो इस तरह से इस जुमले का इस्तेमाल हुआ है। आप इससे बेहतर जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रहे कि किसी भी मुहावरे को आप जब जुमले में इस्तेमाल करें तो जुमला बिल्कुल ऐसा कैची वर्ड से भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि खुद ब खुद उस मुहावरे का माना और जो है मतलब वाज़े होने लगे। मुहावरा है लाल पीले होना या लाल पीला होना या हो जाना, बात एक ही है। इसका मतलब होता है गुस्से से भर जाना। तो इस जुमले को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंसान को हमेशा किसी पर लाल पीला नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। तो जब ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लाल पीला नहीं होने का, कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। नमक मिर्च लगाना, इसका यह मतलब नहीं है कि कहीं नमक मिर्च लगाना है, बल्कि मुहावरे में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है बातों को बना सवार कर पेश करना, अच्छी तरीके से बातों को बना सवार कर किसी के सामने पेश करने को नमक मिर्च लगाना कहते हैं। तो इस जुमले को हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये आदत उसकी पुरानी है, जब भी बातें करेगा नमक मिर्च ज़रूर लगाएगा। इसका मतलब बात को बढ़ा चढ़ा करके और बना संवार करके पेश करता है। दाल न गलना, क्या मतलब? मतलब है काम न बन पाना। तो इस जुमले को हम इस्तेमाल करेंगे। अब उसकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, अब उसकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उसका काम चलने वाला नहीं है या उसको अहमियत नहीं दिया जा सकता। ऐसे मौके पर कहते हैं जब किसी की कहीं ना चलने वाली हो तो कहते हैं कि दाल गलने वाली नहीं है। मुहावरा है हाथ मलना, मतलब अफसोस होना या अफसोस करना। तो इस मुहावरे का इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथ मलने से क्या फ़ायदा, मौका बार बार नहीं आता।
गुल खिलाना, इसका मतलब होता है कोई ताज्जुब खेज़ काम अंजाम दे देना। इस जुमले को हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, मालूम नहीं ये लड़की बड़े होने पर क्या क्या गुल खिलाएगी, मतलब कौन कौन से काम को अंजाम देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब वो अच्छे भी काम हो सकते हैं, बुरे भी काम हो सकते हैं, लेकिन उमूमन जब गुल खिलाने की बात आती है तो इससे मतलब जो है कोई ख़राब काम करना या है कि कोई ताज्जुब खेज़ काम कर देना, ऐसे मौके के लिए गुल खिलाने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आग बगुला हो जाना मतलब गुस्से में आ जाना, इसका इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे, मुझे ये नहीं बोलना था, वो सुनते ही आग बगुला हो गया, यानी गुस्से से भर गया। मुहावरा बेआबरू होना मतलब बेइज्जत होना, इसका इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये एक शायर का एक शेर है, उसका एक मिसरा है। आप कोई दूसरा जुमला भी बना सकते हैं। टेढ़ी खीर होना क्या मतलब ये है कि मुश्किल होना या मुश्किल बन जाना, तो इसको इस्तेमाल ये कर सकते हैं। वैसे टेढ़ी खीर होना ये कहावत में इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ लोगों ने इसे मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। तो आइए इसका जुमला हम बनाएं। इसका जुमला ये होगा कि IAS के इम्तिहान में कामयाब होना यकीनन टेढ़ी खीर है। हवा न लगना क्या मतलब पता न चल पाना, तो इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो इतने दिनों से ये काम कर रहा था लेकिन किसी को हवा तक लगने ना दिया, यानी किसी को पता ही नहीं चल पाया। खून पसीना एक करना ऐसा बोलते हैं, क्या मतलब होता है? मतलब सख्त मेहनत करना। इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इस मुहावरे को कि मैं खून पसीना एक करता हूँ तब घर चला पाता हूँ, मैं खून पसीना एक करता हूँ तब घर चला पाता हूँ, यानी बहुत मेहनत करता हूँ और बड़ी सख्त मेहनत करता हूँ। मुहावरा पापड़ बेलना मतलब होता है काफ़ी मेहनत करना, तो इसका इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर कुछ हासिल होता है, यानी काफ़ी मेहनत करना पड़ती है तब जाकर के कहीं कुछ हासिल होता है। नाक में दम करना मतलब जीना मुश्किल कर देना, जीना दो भर कर देना, परेशान कर देना, तो ऐसे मौके पर कहते हैं नाक में दम करना। इसके लिए जुमला इस्तेमाल करेंगे, उससे कर्ज क्या ले लिया, नाक में दम कर रखा है, यानी जीना मुश्किल कर दिया है, बार बार टोकता रहता है। सर पे कफन बांध लेना क्या मतलब है मरने के लिए तैयार हो जाना। इसको इस तरह से हम कहेंगे, मैंने भी सर पर कफन बांध लिया है, जो होगा देखा जाएगा, यानी मैं मरने के लिए अब तैयार हो गया हूँ और लड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। सब्ज़ बाग दिखाना मतलब होता है उम्मीदें दिलाना, धोखे में रखना, दो भी इसके मतलब होते हैं। इसको जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने पहले सब्ज़ बाग दिखाए फिर लाल बाग पहुँचा दिया, मतलब पहली उम्मीदें दिलाई फिर धोखा दे दिया, तो ऐसे मौके पर हम कहते हैं सब्ज़ बाग दिखाना। कली खुल जाना, कली खुल जाने का क्या मतलब होता है? राज फाश हो जाना, राज फाश कर देना वगैरह, तो ऐसे मौके पर हम कहते हैं जुमला बना करके कि जब उसकी कली खुल गई, अब उसकी कली खुल गई है इसलिए बड़बड़ाता है, अब उसकी कली खुल गई है इसलिए बड़बड़ा रहा है। मुहावरा है तोती बोलना, तोती बोलने का मतलब है बहुत मशहूर होना, तोती बोलने का मतलब होता है मशहूर होना। इसको जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि जब से वो नेता बना है हर तरफ उसकी तोती बोलने लगी है, जब से वो नेता बना है हर तरफ उसकी तोती बोलने लगी है, यानी हर तरफ उसकी शोहरत ही शोहरत, और वो काफ़ी मशहूर हो गया है नेता बनने के बाद। जंगल में मंगल होना मतलब चहल पहल होना, तो इस जंगल में मंगल होना ये मुहावरा हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे?
मसलन साजिद ने जब से वहाँ घर बनाया है जंगल में मंगल हो गया है, मतलब उसके घर बनाने की वजह से वहाँ पर आबादी बढ़ने लगी है और लोग आने जाने लगे हैं और काफ़ी चहल पहल होने लगी है। तो ऐसे मौके पर कहते हैं जंगल में मंगल होना। रुफू चक्कर होना, रुफू चक्कर होने का मतलब है भागना या गायब हो जाना। हम इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी से यहाँ से रुफू चक्कर हो जा वरना पुलिस बुलाता हूँ। तो जल्दी से यहाँ से रुफू चक्कर हो जा मतलब यहाँ से भाग जाओ। मुहावरे, आँख का तारा होना, कहते हैं आँख का तारा होना। क्या मतलब? इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना या प्यारा बना लेना। जुमले में इस्तेमाल इसको इस तरह से करेंगे कि साजिद अपने वालिदैन की आँखों का तारा है। साजिद अपने वालिदैन की आँखों का तारा है, मतलब साजिद अपने माँ बाप की निगाह में बहुत प्यारा है। मुहावरा, आँख चुराना। आँख चुराने का मतलब होता है शर्मा जाना। इसको जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ते ही वो आँख चुराने लगी, यानी भागने लगी। तो शर्मा जाने को आँख चुराना कहते हैं। आँखें चुराना तो शर्मा जाना है, लेकिन आँखें बिछाने का मतलब क्या होता है? आँखें बिछाने का मतलब होता है खातिर तवाज़ो करना। आँखें बिछाने का मतलब दिल से खातिर तवाज़ो करना। हम इस मुहावरे को अपने जुमले में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी मेरे घर कोई मेहमान आता है तो मैं उनके लिए आँखें बिछा देता हूँ, यानी मैं दिल से उसकी तवाज़ो करता हूँ और ख़ातिर करता हूँ। फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी एहतियात करना, मोहतात रहना। फूंक फूंक कर कदम रखने को इसका मतलब होता है मोहतात होकर के चलना। इसको जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बार तुमने धोखा खाया है, अब फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, मतलब एहतियात से काम करना होगा। मुहावरा, पानी फेर देना या पानी फिर जाना। इसका मतलब ज़ाय हो जाना या ज़ाय कर देना। इसको जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जब उसे हकीकत का पता चल गया, या उस वक्त मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया जब उसने हकीकत हाल जान लिया। छक्के छुड़ा देना, इसका क्या मतलब होता है? छक्के छुड़ा देने का मतलब है मात दे देना, किसी को हरा देना। तो इसको अपने जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आज भी मैं अपने बलबूते दुश्मन का छक्के छुड़ा सकता हूँ। आज भी मैं अपने बलबूते दुश्मन का छक्का छुड़ा सकता हूँ, यानी उसको मात दे सकता हूँ, हरा सकता हूँ। ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाने का मतलब होता है फ़र्ज़ी मनसूबाबंदी करना, दिमाग में कुछ ना कुछ पकाते रहना। तो ऐसे मौके पर कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। इसको जुमले में हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जेब में 2 रुपये नहीं, बैठे बैठे सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता रहता है। जेब में 2 रुपये नहीं, बैठे बैठे सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता रहता है, यानी सोचता रहता है और दिमाग चलाता रहता है। क़यामत बर्पा करना मतलब खून खराबे और फसादात करना। क़यामत बर्पा करने का मतलब होता है खून खराबे करना, फसादात करना, तबाही मचाना वगैरह। तो इसको हम अपने जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि दहशत गर्दों ने हर तरफ क़यामत बर्पा कर रखा है, यानी हर तरफ फसादात ही फसादात हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थे मुहावरे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुहावरे हो सकता है कि आपको मालूम हो, आप जानते हो, किताबों से आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर इम्तिहान में आपसे मुहावरे के मतलब सिर्फ बताने के लिए कहा जाए तो आपको सिर्फ उसका मतलब लिख देना है, जुमला नहीं बनाना है। अगर ये कहे कि मुहावरे का मतलब बताओ, माने बताओ और उसको जुमले में इस्तेमाल करो, तभी आपको जुमले में उसको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।